नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ खुशी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सीकरीगंज स्थित न्यू राजेश हाईटेक अस्पताल में आयोजित एक आई कैंप के बाद 9 मरीजों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। घटना के बाद प्रशासन ने अस्पताल के नेत्र विभाग को सील कर दिया है और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, देखिए ये रिपोर्ट। गोरखपुर के सीकरीगंज इलाके में 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में एक आई कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप ने 30 मरीजों का ऑपरेशन किया। मात्र 24 घंटे बाद ही मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण फैलने लगा। धीरे धीरे 18 मरीजों की हालत गंभीर हो गई। इनमें से 9 मरीजों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत अस्पताल पहुंची। प्राथमिक जांच में गंभीर लापरवाही की आशंका जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग की कल्चर रिपोर्ट में इन्फेक्शन की बात सामने आई है। उनको सीकरीगंज में राजेश हाईटेक में ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। तो वहाँ से ऑपरेशन हो गया, वो घर पे आए। रात में काफ़ी दर्द होने के कारण हम लोग फिर दोबारा उनको वहाँ पे लेकर गए राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद वहाँ से भी बोले रेफर किए गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कोई मतलब उनका इलाज नहीं हो पाया। फिर वहाँ से रेफर किया दिल्ली में, वहाँ ऑफिस में भर्ती हैं। वहाँ पे जो 48 घंटे का समय दिया था ऑपरेशन के लिए, तो आज उनका ऑपरेशन हुआ है। तो एक आँख निकाल दिया गया पूरा। ये कौन हॉस्पिटल में? राजेश हाईटेक सीकरीगंज में। अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? आँख का। अच्छा, तो अच्छा। आँख का ऑपरेशन हुआ, वहाँ से आई तो इनका पानी जो है बंद ही नहीं हुआ आँख से। तो दिखाने के लिए यहाँ से जब इनका तबीयत खराब हो गया, दिखाने के लिए गोरखपुर लेके गए। डॉक्टर बोला यहाँ के बस का बात नहीं और इसको आगे कहीं पे लेके जाइए। तो उन्होंने रेफर कर दिया डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और दिल्ली में गया तो उनका जो है आँख बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर लास्ट पोजीशन में उनको जो है बताएं कि आँख निकालेंगे तभी ये बच सकती हैं। ऐसे में हुआ दर्द उनके बहुत कचड़ा गिरा था। आँखें से मवाज गिरा था। अच्छा, कहाँ ऑपरेशन भाई लाल? ऑपरेशन वाला सीकरीगंज राजेश हाईटेक हॉस्पिटल। हाँ, राजेश हॉस्पिटल में। रविवार के हाँ, रविवार हमारे अब गई। आप ही ले गए? कितना मरीज रहल वो दिन? अब वो दिन मरीज गईले के बाद से हमन के 18 आदमी गिना गई रहनी। ओकरे बाद से नहीं बता पाए। अच्छा, जब आप थी 18 आदमी। कितना मरीज गिनाई रहनी। आपके गांव कितने लोग हैं? हमारे गांव का यो एक जनी रहली नहीं ना, ये हमारे साथ वाली जनी रहली तो ठीक ठाक है। खाली यही तो जनी दिक्कत है। अच्छा अच्छा, ये उनके। और आपके क्या दिक्कत है सासू माँ की? हमारी सास माँ की यह दिक्कत है, उनके दर्द बहुत रहल हुआ, एकदम ममाजी लेखन अखिया से गिरत रहल है। गोरखपुर के जिलाधिकारी दीपक मीणा ने अस्पताल के नेत्र विभाग को सील करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच बैठा दी गई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। वहीं गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि 4 फरवरी को प्रशासन को इस घटना की जानकारी मिली। इसके बाद जिला स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया। प्रभावित मरीजों का इलाज दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के बड़े अस्पतालों में चल रहा है। देखिए, हम लोग को 4 तारीख को ही पता लगा कि 1 तारीख को करीब 30 ऑपरेशंस हुए थे सीकरीगंज में, जिसमें उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया है। उसके आधार पर तुरंत ही एक जिला स्तरीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 आई सर्जन, एक बीआरडी से और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिए गए और 2 हमारे सीनियर ऑफिशियल्स भी उसमें थे। और इन लोगों ने उसी दिन से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें कई लोगों की आंखें ख़राब हो गई। आप लोग देख ही रहे हैं, अभी तक 9 लोगों की आंख निकालने की सूचना है और इसमें लगातार उन पेशेंट्स के साथ ही फॉलो किया जा रहा है। 1 तारीख को जब ये घटना हुई, जैसा कि इन लोगों ने बताया अपने बयान में कि 2 तारीख को इन लोगों ने सभी मरीजों को जिनको प्रॉब्लम हुई थी अलग अलग अस्पतालों में, कुछ को दिल्ली, कुछ को BHU और कुछ लोगों को लोकल में ही जो अच्छे हॉस्पिटल्स थे उन हॉस्पिटल्स में संदर्भित किया गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करते हुए 6 तारीख को जो हमारी टीम थी उन्होंने वहाँ विज़िट किया। विज़िट करने के बाद इन्होंने उसके माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए कहा, तो हम लोगों ने उसकी OT का माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी हम लोगों ने BRD मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से कराया है। और उसके बाद फिर इस पर अभी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। आज या कल में हम लोग को इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो तदनुसार जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने वहाँ पर सारे चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए हैं और उनको एक पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि जब तक ये पूरी घटना या जो भी आगे होगा उसके बाद ही आप इस पर करेंगे। नहीं, देखिए, जो सीकरीगंज में हॉस्पिटल है वहाँ पे जो कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए थे उसमें इन्फेक्शंस कई लोगों को डेवलप हुआ, जिसकी वजह से उनकी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुई हैं। तो इस क्रम में तत्काल प्राइमा फेसाई हमें जो लगा कि कोई इन्फेक्शंस हुए हैं, तो हमने तत्काल हॉस्पिटल को बंद करवा दिया
और इसकी एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप कर दी। आज मोस्ट प्रोबेबली बाय इवनिंग उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी। उसमें कहीं पे भी जो अगर कोई इन्फेक्शन का और उस चीज़ का पाया जा रहा है तो उसके क्रम में ऑलरेडी सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि जो विधिक कार्रवाई और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की कार्रवाई है उसके लिए तत्काल प्रोसीड कर लें। बाकी अभी तक कोई व्यक्ति या किसी पेशेंट के द्वारा हमसे संपर्क नहीं किया गया। अगर उनके द्वारा कोई भी इस टाइप से रिपोर्ट दी जाती है या कुछ है तो उसमें तत्काल एफआईआर। इस घटना के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी हो या निजी अस्पताल, इलाज के नाम पर लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि गोरखपुर में लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और जिम्मेदार लोग चुप बैठे हैं। इस बड़ी घटना ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, इलाज के नाम पर लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। कुल मिलाकर इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्या जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी? सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट पर टिकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।